स्टूडेंट देखो, सबसे पहले जिस चैप्टर के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है, चैप्टर का नाम ही है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे कैसे उनका लाइफ था, कैसे क्या पॉइंट था, ठीक है, जिसको पैट्रिक प्रिड ने लिखा हुआ है। तो थोड़ा फोकस करना, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इनके मेरे को लगता है कि इस चैप्टर में इनके चाइल्डहुड और स्टूडेंट लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब किया जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, जिसमें देखो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करोगे तो 1879 में इनका जन्म और 1955 में एंड, मतलब इनका लाइफ स्पेन यही है, 79 और 55 के बीच का पॉइंट है। और इनको ग्रेटेस्ट फिजिक्स न्यूटन के बाद इनको कहा जाता है, मतलब फिजिक्स में मास्टर, मतलब एक्सपर्ट। तो ये जो आइजैक न्यूटन थे उनके बाद सेकंड पोजीशन पे अल्बर्ट आइंस्टीन का ही नाम आता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे, इनका एक बुक है द यंग आइंस्टीन, ठीक है। उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के पूरे का पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो जर्मन स्कूल में थे, तो कैसे कैसे समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस को इसमें डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इन व्हाट ईयर आइंस्टीन asked the history teacher did the Persian defeat the French at Waterloo। अब आपने देखा है क्या चीज की फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आप क्लास 10th का एक चैप्टर पर क्या होंगे, हिस्ट्री का एक चैप्टर पर देखो, हिस्ट्री टीचर पूछ रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि जो 10th में स्टूडेंट होंगे, छपरा से होंगे, वो कुछ कुछ जानते होंगे। तो आपने देखा था क्या नेपोलियन की हार हुई थी। साउंड, मेरी आवाज सबको जा रही है? यस सर, सही है साउंड। ऑडिबल हूं ना मैं, एवरीबॉडी? यस सर। मेरे जो वॉइस है, माय वॉइस टचिंग द ईयर ड्रम ऑफ ईच एंड एवरीवन? टच कर रहा है ना? ओके, तो कहने का पॉइंट यहाँ पे कि देखो तो हिस्ट्री का जो टीचर है वो आइंस्टीन, इनसे क्वेश्चन पूछता है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा ठीक है, मतलब इतना चिल्ला के बोलता फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। आपको पता है मेरा वोकल कोड यहाँ ठंडा लग गया, ठीक है, यहाँ पे कोल्ड, जिसकी वजह से आवाज नहीं है मेरा बोल्ड। तो थोड़ा सा रिलैक्स कोऑपरेट करके हम लोग वर्क करेंगे। तो देखो कहने का मतलब है, हिस्ट्री का टीचर जो है वो आइंस्टीन से पूछता है, ये बताओ पर्शिया की आर्मी ने, हाँ भाई सही बात है पर्शियन आर्मी ने फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया, इन विच ईयर? तब तक आइंस्टीन बोलता आई डोंट नो सर, मुझे तो पता ही नहीं है। व्हाई? टीचर यहाँ पे थोड़ा चिल्ला के बोलते हैं, व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन, है ना क्यों नहीं पता है तुमको? मुझे लगता है कि तुमको कई बार ये पॉइंट बताया गया होगा। यस 1715, ओके। आपको मैं बता दूं कि पर्शिया की 4 देशों ने मिलकर, 4 यूरोपियन महाशक्तियों ने मिलकर, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन एंड रशिया, इन चारों ने मिलकर एक साथ ऑल टुगेदर अटैक किया था नेपोलियन पे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 1814 में नेपोलियन हार चुके थे। फिर सेकेंड टाइम उन्होंने अपने आर्मी को क्या करा, कलेक्ट करा, स्ट्रेंथ को मतलब कि क्या करा, कलेक्ट करा, और एक बार फिर से अटैक किया था। और पर्शिया में जाके 1715 में जाके उनकी पूरी तरीके से 1715 में कि 1815 में, तुम कैसा हिस्ट्री पढ़ा है भाई, 1815 में जाकर वहां पे हार हुई थी। तो यहाँ पे टीचर बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से कि तुमको कितनी बार बताया गया होगा। देखो ये बंदा 1750 कितना स्कोर आया था, अंजन कुमार शर्मा, हिस्ट्री में तुम्हारा स्कोर कितना आया था, सॉरी सोशल साइंस में कितना स्कोर आया था 10th में, बोलो तो? 95 आ गया था। मेरे जैसे टीचर ने चेक किया हुआ कॉपी, दैट्स फाइन। अरे सर हम अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसे क्यों सोच रहे हैं सर? नहीं 1850
अच्छा देखो तो तुमने क्या लिखा है, अपना पहला आंसर देखो तो अरे 17। सर वो गलती से चला गया सर, 1815 में किया था, एक्सीलेंट, 1815। परफेक्ट परफेक्ट। मुझे पता है कि इसमें सारे अच्छे स्टूडेंट ही हैं। तो फिर आगे आपने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता। अब उनके टीचर टीचर जो है हिस्ट्री के टीचर, वो बोलते क्या बोलो, तुमको कितनी बार बताया गया होगा, अक्सर तुमको ये बताया जाता है। यस सर, हो सकता है आपने बहुत बार बताया हो, बट आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। लेकिन मेरी भी आदत है भूलने की, मैं भूल जाता हूँ। आपको मैं 2-4 स्टोरी बता दूं अल्बर्ट आइंस्टीन के, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है कि जब हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने नाजिज्म, आपने 9th में पढ़ा होगा नाजिज्म के बारे में कि किस तरीके से हिटलर ने जब ज्यूज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उसके मतलब जीनोसाइड करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे ज्यूज थे जो भाग के इधर से उधर जाने लगे, ठीक है। तो वही अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो भी अमेरिका यूएस से चले जाते हैं और वहां पे जाके स्टे कर जाते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर काम करने लगते हैं। तो आइंस्टीन की एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। एक बार क्या होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो और जिस यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ाते हैं, एक बार क्या हुआ कि जब वहां से निकलते यूनिवर्सिटी से, तो इतने फेमस हो गए थे कि हर बंदा उनको पहचान चुका था कि आइंस्टीन कौन है। तो एक बार क्या हुआ कि जिस टैक्सी में बैठते हैं, वो तो टैक्सी में बैठ गए और वो बैठ के बोलते भैया तुम आइंस्टीन को जानते हो? तो हाँ जानते हैं। उनका घर देखे होता, घर देखे, वहीं पे मुझे छोड़ दो। तो फिर आप कौन है? मैं खुद अल्बर्ट आइंस्टीन हूँ। मैं हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर का एड्रेस नहीं पता है, मुझे वहां तक पहुंचाओ। चले जाते हैं, छोड़ा जाता है। एक बार क्या होता है, इनकी मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बस में वो बैठते हैं, टिकट लेते हैं, ठीक है, और फिर जाते हैं अमेरिका, यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आगे बढ़ते हैं। अचानक क्या होता है कि जो बस कंडक्टर है वो सबसे टिकट 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 करता है, इनके पास भी बहुत सारा टिकट। तो इनका टिकट क्या होता है कि पॉकेट से निकल के कहीं गिर चुका है, ठीक है। अब वो वहां पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो इस चीज को देखते हैं, बोलते भाई एक्चुअली मेरे पास टिकट तो है। तब तक वो कंडक्टर पहचान जाता है कि अच्छा ये आइंस्टीन है। बोलता चल नहीं फिर ठीक है, कोई दिक्कत है, हमें टिकट की जरूरत नहीं है, टिकट की जरूरत नहीं है। अच्छा ट्रेन की बात है? अच्छा, अच्छा इसमें दिया है क्या? चलो ठीक है, तो ट्रेन ही समझ लो, ट्रेन बस क्या दिक्कत है, ट्रेन ही समझ लो। अब क्या होता है, अब क्या होता है पॉइंट यहाँ पे, 9th में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा ये टॉपिक। अब यहाँ पे वो टिकट सर्च करने लगते, तब वो जो टीटी जो है वो आता है कि बोलता है अरे पर आप सर्च मत कीजिए ना, आपको टिकट सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप बड़े ऑनेस्ट और बड़े रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, तो आपको जरूरत नहीं। बोला अरे भाई मैं तुमको दिखाने के लिए थोड़ी ना सर्च कर रहा हूँ, वो टिकट सर्च कर रहा हूँ कि उसमें एड्रेस लिखा था, मेरे को जाना कहाँ पे है। अगर वो टिकट नहीं मिलेगा तो किस एड्रेस पे मैं जाऊंगा, कहाँ पे उतरना मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब ये इतने ज्यादा भूलने वाले पॉइंट पे थे, लेकिन फिर भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। फिर आगे आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, हो सकता है कि मैं भूल चुका हूं। अच्छा, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन। अब यहाँ पे देखो मिस्टर ब्राउन जो है वो इनके हिस्ट्री के टीचर है। वो पूछते थे एक बात बताओ, क्या कभी तुमने कोशिश किया किसी चीज को याद करने का? याद करना? नो सर, नहीं मैं तो कभी याद करता ही नहीं कोई चीज, याद क्यों करूंगा मैं? अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। बड़े होता नहीं कुछ, अगर कोई टीचर आपसे डांट पड़ के पूछा तुम कभी याद करने की कोशिश करते हो, तो फिर स्टूडेंट डर जाते हैं, बोलते हैं हाँ पर करते तो है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। बड़े बड़े ऑनेस्ट तरीके से उन्होंने बोला नहीं फिर सही बात बोल रहा हूँ, मैं कभी याद करने की कोशिश नहीं करता। बिना सोचे बड़े ईमानदारी के बात इन्होंने अपनी बातों को रख दिया। अच्छा ये बताओ व्हाई नॉट, क्यों नहीं तुम कोशिश करते? तो आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। अब यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं पर एक बात बताइए, डेट याद करके मैं क्या करूंगा, उससे क्या फायदा है ये बताइए मेरे को। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, वो तो किताब में कभी भी मिल जाएगा। तो जो चीजें बुक में मिल जाएंगी उसको याद करने की क्या रिक्वायरमेंट है? हम क्यों ना ऐसी चीजों को याद करें, ऐसी चीजों को दिमाग के अंदर रखें, ब्रेन ना है। अब एक दो छोटा सा एग्जांपल देखो। वहीं पे यूएसए के जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे, उसी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, उसने इनसे बोला कि भैया एक काम करो, तुम थोड़ा सा अपना नंबर देना, जब भी मेरे को बात करनी होगी मैं आपसे बात कर लूंगा। अब अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे एक डायरी निकाल के अपने नंबर को सर्च करने लगते हैं। अब वो दूसरा बंदा जो पूछता है कि भाई तुमको अपना नंबर याद नहीं है? तो उन्होंने बोला कि देखिए जो चीजें मेरे को डायरी में मिल जाएंगी, बुक में मिल जाएंगी, उसको मैं जिस दिमाग में जगह क्यों दूं? ये दिमाग है ना, कोई को डस्टबिन थोड़ी ना किसी भी चीज को लेकर रखते जाओ। यहाँ पे फ्रेश ऐसी चीजें रखनी है जो आपको बुक में ना मिले।
कहीं ना मिले। गजब के टैलेंट। खैर आगे बढ़िए। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट। सर मुझे किसी डेट को याद करने पे मुझे कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, और ये तो किताब में आपको आसानी से मिल जाएगा। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। कुछ देर तक मिस्टर ब्राउन के पास कोई वर्ड ही नहीं कि क्या बोले इस लड़के को। गजब। यू अमेज मी। यार तुमको देखने के बाद मेरे को बड़ा आश्चर्यचकित, मैं बड़ा आश्चर्य मेरे को लगता है आइंस्टीन। अंत में उन्होंने बोला डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन अ बुक। तुमको ऐसा नहीं लगता कि बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको एक आदमी देख सकता है? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। मतलब स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती है वो सारी चीजें तो बुक में ही है, तो फिर तुमको स्कूल में नहीं क्या जरूरत है? स्कूल में भी बताओ, आराम पे घर पे पढ़ो, सब चीजें तो बुक में है। हाँ यस सर, हाँ ये तो आप सही बोल रहे हो सर। यस सर, हाँ मुंह बनाउने रहेलन काहे न तो सुनाई दी ओकरा सुनाई दी ओकरा बोली चुप। आशुतोष, सर नॉइज हो रहा है। आशुतोष ओके चलिए ठीक है। यस यस सर, सही बात बता रहा है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल। स्कूल में जो चीजें, जो भी फैक्ट आप सीखते हो वो सब तो बुक में दिया हुआ है। हाँ सर ये तो बात है कि सब चीजें बुक में दिया हुआ है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट। तो मुझे लगता है कि तुमको कोई फैक्ट सीखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो तुम ज्यादा इंटरेस्टेड तो तुम होगे नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट तुमको आता नहीं होगा, तो फिर क्या जरूरत है यहाँ पे स्कूल में भी आके ये सब चीजें? फ्रैंकली सर आई डोंट। सर मैं सच्ची बोलूं तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। मतलब तुमको शिक्षा, एजुकेशन में विश्वास नहीं है? तुमको एजुकेशन में विश्वास नहीं है? ओह अरे सर ऐसी बात नहीं है। यस सर मेरे को है। यस सर आई डू। मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये जो स्कूल वाला एजुकेशन है इसमें हम ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में फैक्ट सीखने की क्या जरूरत है? अच्छा, इसी पे एक आप लोगों ने मूवी 3 इडियट्स देखा होगा। उसमें देखते हो कि वो क्या होता है कि जब वो प्रोफेसर जो कुछ सिखाता है, तो उसके बाद वो जो प्रोफेसर है इसको आमिर खान को लेके चला जाता है क्या चीज क्लास के अंदर की ये रणछोड़ दास जी जो ये हमें सिखाएंगे कि कैसे हमारे टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। तो वही अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे किसी चीज को रटाने की क्या जरूरत है, वो तो बुक में वो बच्चा खुद रट लेगा। आप उसको फैक्ट बताओ ना, क्या चीजें नहीं है, कैसे क्या पॉइंट्स है। इन द की said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। अब थोड़े पे गुस्से में, अब क्लास हिस्ट्री का जो टीचर है वो थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करते हुए बोलता, अच्छा ठीक है तुमको एजुकेशन में बिलीव नहीं है जो स्कूल में मिलते हैं, तो शायद यू विल बी, तो बड़े मैं रिक्वेस्ट के साथ बोलता हूँ, बड़ी दया होगी आपकी कि आप पूरे क्लास के बच्चों को बताओ कि आइंस्टीन की थ्योरी क्या है एजुकेशन की, आइंस्टीन किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थोड़े पे प्लस मतलब कि थोड़े पे हिचकिचाहट, थोड़े पे शर्माते हैं, लेकिन फिर भी बोलते नहीं, बताना तो पड़ेगा। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स द मैटर। पर मैं जहां तक सोचता हूँ कि स्कूल में हम लोग फैक्ट्स जानने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पे आइडियाज, इनोवेशन, ये सब चीजों को सीखने के लिए हम लोग आते हैं। I don't see the point in learning the dates of battle। कब युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ, ये सब जानना उतना जरूरी नहीं है। और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, और किसकी आर्मी, सपोज करो कारगिल का वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच कब हुआ?
बहुत सारे लोग बता देंगे। किस देश के लोग कितने मरे, सिपाही कितने मरे, बहुत लोग बता देंगे। पर ये वॉर हुआ क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये रीजन आप जान जाओगे कि वॉर क्यों हुआ, तो फिर इस हिस्ट्री, इस पॉइंट को समझ के हम लोग आगे इतिहास, मतलब फ्यूचर में अगर इस तरह के वॉर्स हो रहे हो तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई वॉर कब हुआ, किसके बीच हुआ, कितने लोग मरे, ये जानने से अच्छा है, ज्यादा जरूरी है कि वॉर का मेन रीजन क्या था, कि उसके पीछे का मेन सीक्रेट क्या, क्यों रीजन, किस रीजन की वजह से वो वॉर हुआ, ये जानना जरूरी है। अच्छा, दैट्स बहुत ज्यादा तुमने बोल दिया। मिस्टर ब्राउन वे कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन पूरी तरीके से गुस्से में थे और अंदर से एकदम लग रहा था कि ज्वालामुखी उनके फट रही है। पता नहीं कि कोई टीचर से स्टूडेंट्स अगर क्या करते हैं, बार बार तर्क वितर्क करना, मतलब डिबेट करना शुरू कर दिए कि नहीं पर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, ऐसे बनता तो कैसा होता, नहीं पर इसको ऐसा बनाइए, तो भाई तुम मेरे पे ज्यादा जाता है तो तुम ही आके बोर्ड पे बता दो। तो टीचर पूरी तरीके से भड़क चुका था, नहीं है किसके ऊपर, अल्बर्ट आइंस्टीन के ये सारे थ्योरियों के ऊपर, उनके आइडियाज के ऊपर कि तुमको ज्यादा मुझसे ज्यादा पता है। तब तक ये बोलते हैं कि वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू। एक बात याद रखो, हमें तुमसे लेक्चर सीखने की जरूरत नहीं है, देखो तुम स्टूडेंट हो, छोटे से स्टूडेंट हो। आइंस्टीन, तुमसे हमें लेक्चर सीखने की जरूरत नहीं है, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। और एक बात याद रखो, आज पनिशमेंट के रूप में तुमको एक पीरियड ज्यादा यहाँ पे रहना पड़ेगा, ये तुम्हारा पनिशमेंट है आज, ठीक है? अपने को स्मार्ट समझता है। Although I don't imagine it will do you much good. और अगर मैं तुमको पनिशमेंट भी देता हूं तो मुझे लगता है कि इससे तुम्हें ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, और इससे स्कूल को भी कोई फायदा इधर नहीं होने वाला है, मतलब तुमको भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज तुम तो हो ही वैसे आदमी की बार बार पनिशमेंट ही लेते हो। तो जिसको रोज पनिशमेंट मिलता है उसको आज भी पनिशमेंट देंगे तो उससे तुमको कोई फायदा होगा नहीं, और तुम्हारे पनिशमेंट से हमारे स्कूल को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। यू आर इट इज, तुम एकदम डस्टबिन के समान हो, बेशर्म, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम स्कूल क्यों कंटिन्यू आता है, तुम क्यों नहीं स्कूल छोड़ देता जब तुमको स्कूल से कोई मतलब नहीं, जब तुमको लगता है कि स्कूल के सारे पढ़ाई बेकार है, स्कूल क्यों आ रहे हो तुम? लिव द स्कूल एट वंस। अब देखो टीचर जो है पूरी तरह से जले हुए हैं, अब उस पर ये थोड़ा पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहा है, मतलब ये अपनी फैक्ट बता रहा है, बट इफ टीचर और ज्यादा गुस्सा हो रहा है। इट्स नॉट माई विश, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट बोलते पर ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपके स्कूल में आके यहाँ पे पढ़ूं, ठीक है? देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। तुम तो बड़े, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर मतलब कि वो ग्रेटफुलनेस है, ये नहीं है, तुम गजब का लड़का है जी। एंड ought to be ashamed of you, तुमको तो अपने ऊपर शर्म महसूस करनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए तुमको। I suggest you ask your father to take you away। मैं तुमको सलाह देता हूँ कि अपने फादर से बोलो कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इस स्कूल से लेके जाए, जाके दूसरी जगह पे जहाँ पे तुमको लगता है अच्छा पढ़ाई हो रहा है वहां पे जाके ज्वाइन करो, जाके इस जगह को छोड़ो यहाँ पे। टीचर ने क्या ले लिया इसको, अपने होता ना कि वो प्रेस्टीज वाले पॉइंट पे ले लिया कि भाई सारे बच्चों के सामने बता रहा बंदा कि टीचर क्या पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं है इनकी आइडियोलॉजी, ये केवल डेट और घटनाएं ही बताते हैं, उसके पीछे का मेन जो सीक्रेट है वो होता नहीं कि पॉइंट है भाई, अगर एक स्टूडेंट अगर ऐसा हो तो धीरे धीरे कहीं इसके चक्कर में सारे के सारे स्टूडेंट हमारे अगेंस्ट होने चले जाए। तो ये थोड़ा सा टीचर अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को डांटते हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं, डांट फटकार लगाते हैं। अल्बर्ट फेल miserable when he left school that afternoon। दोपहर के टाइम जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ा तो बड़े दुखी अपने आप को महसूस कर रहे थे, नहीं है? Not that it had been a bad day, ऐसा नहीं था कि ये आज उनका पहला बैड डे था, बिकॉज क्लियर है कि ऐसा तो कंटिन्यू होना है। जब आप उस टीचर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, टीचर सेटिस्फाइड आपको नहीं कर पा रहा है, और वही टीचर उस स्कूल में बार बार है, जहां पे सपोज करो कि 50 स्टूडेंट है, अब 49 स्टूडेंट कुछ नहीं बोले, स्टूडेंट बार बार खड़ा होकर पर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है कि वही डांट खाएगा, स्टूडेंट बार बार डांट खाएगा। तो ये उनका रोज का पॉइंट हो चुका था कि टीचर बता देता है, बीच में इंटरफेयर कर देता कि फर्क नहीं समझ में आया। तो ऐसा नहीं था कि ये उनका बैड डे था, तो फिर क्यों वो दुखी थे? Most days were bad now,
मतलब मैक्सिमम उनके दिन बैड ही जाते थे, ठीक है। खैर ऐसा कोई मैटर नहीं था, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, इनको पॉइंट क्या था कि फिर से उस जगह पे मेरे को जाना है, मैंने स्कूल में फिर वो हेटफुल प्लेस जहाँ पे नफरत वाला पॉइंट है, फिर से अगले सुबह मुझे वहां पे जाना है, इसलिए वो थोड़े से दुखी थे। ये ओनली विश हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वो सोचते थे कि मेरे पापा मेरे को यहाँ पे जल्दी से जल्दी ले जाए, बट लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। उनके फादर क्यों नहीं ले जा रहे हैं भाई, ध्यान देंगे आप लोग। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, और फादर से ऐसा रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, उनसे बोल भी नहीं सकते पापा मेरे को यहाँ पे ले चलो, मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। He knew what the answer would be, उनको पता है कि उनके फादर क्या रिप्लाई देने वाले, क्या रिप्लाई देंगे। He would have to stay until he had taken his diploma, जब तक तुम्हारा डिप्लोमा का डिग्री तुमको ना मिल जाए तब तक तुमको यहीं पे रहना है। Going back to his loading did not cheer him up, अब ये जा रहे बेचारे अपने जगह पे, मतलब ये ज्यादा खुश ऐसे नहीं है, बड़े उदास है। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. अब इनके फादर के पास उतने ज्यादा पैसे भी नहीं है जिसको खर्च करके इनको एक अलग क्वार्टर दिला सके। मुनिंच कोई जगह है उस जगह पे। He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slums violence. अब कहने का मतलब है कि इनको रूम नहीं, वो जो झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में आपको मैं थोड़ा सा नाजिज्म वाले पॉइंट पे चले जाओ। अब देखो हिटलर, जब सेकंड वर्ल्ड वार की बात आपने देखा कि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ किसकी वजह से, एडोल्फ हिटलर की वजह से हुआ, ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा और पॉइंट बता दूं कि जब हिटलर सत्ता में आया, मतलब वहां पे इनेबलिंग एक्ट लगा के उसने डिक्टेटरशिप, मतलब पूरे का पूरा शासन प्रशासन अपने हाथ में उसने रखा था। उसके बाद उसने क्या किया, नाजिज्म वालों को पूरा फेवर करा, ज्यूज को वहां पे जिनोसाइड करना शुरू कर दिया। कंडीशन था कि जो लोग नाजिज्म को सुपीरियर मानते थे वो रह सकते हैं, अदरवाइज आप लोग निकलिए, यहाँ पे जाइए। तो इसके एवज में बहुत सारे जो लोग थे वो लोग क्या करते हैं, उसी में तुम्हारे ये मैं बता रहा हूँ किसको, बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन लोगों ने, दिमाग में एक नाम था निकल रहा है, उसी में अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे, जो कि ये जगह छोड़ के चले जाते हैं कहाँ पे, अमेरिका साइड में। और आपने देखा क्या इसकी E=mc² का फॉर्मूला, जिसके बदौलत अमेरिका ने, यूएसए ने एटम बम बनाया, इसी फॉर्मूला पे उसने एटम बम बनाया था। और जिसको उसने परीक्षण किया किसके ऊपर, मतलब एग्जामिन किया नागासाकी एंड हिरोशिमा के ऊपर। इन विच ईयर एनीबॉडी, किस साल अमेरिका ड्रॉप एटम बम और हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन विच ईयर टेल मी फास्ट। किसी को नहीं पता, नोबडी नोस। एक्सीलेंट 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 1945, वेरी गुड। तो 1945 में उसको वहां पे हराया गया, जिसके बाद आपने देखा कि इधर एडोल्फ हिटलर ने भी क्या करा, अपने को सुसाइड करा। तो मैंने ना बोला भाई अल्बर्ट आइंस्टीन का आइडियाज था, तो आपके पास मैंने, उन्होंने इस पॉइंट को बोला था, जब उनको तो अपना नंबर भी याद नहीं था कि भाई ये डायरी मेरे पास डायरी में लिखा हुआ, तो जो चीजें मेरे को डायरी में और किताब कॉपी में मिल जाए मैं उसको इसमें जगह क्यों दूं। जिस पॉइंट को मैं बुक में देख के समझ सकता हूं, मैं उसको मैं यहाँ पे ऐसी चीजों को रखूंगा जो किसी बुक में ना मिले। और आपको पता है कि जब इनका डेथ हुआ था तो इनके ब्रेन को पता नहीं कितने टुकड़ों में वो डिवाइड किया गया था और अलग अलग देश के साइंटिस्टों को भेजा गया था कि भैया इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई इसके दिमाग में ऐसा क्या था, तो जबकि इनके पास, और उस पर बड़े बड़े वो किए गए। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आपको देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर में। खैर आगे बढ़िए। तो आपने गोइंग बैक टू द लॉर्ड, मतलब अपने घर पे, फादर के पास जो घर पे जा रहे हैं वहां पे भी ज्यादा खुश नहीं। फादर हैड सो लिटिल मनी, बहुत कम पैसे टू स्पेयर कि खर्च कर ले अल्बर्ट आइंस्टीन को एक अच्छा खासा रूम दिलाने के लिए। और मुनिंच में जैसा कि आप देखो पर स्लम्स, वो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग वहां पे रहते हैं। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन को खाना भी उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और आराम भी नहीं है, लेकिन फिर भी इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और इवन द डर्ट, गंदगी है चारों तरफ, डस्ट
पार्टिकल्स है, गंदे स्मेल्स आ रहे हैं, ये सब चीजें हैं, इससे उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? He hated the atmosphere of slums violence, उस स्लम झुग्गी झोपड़ी में जो वायलेंस हो रहा है, इससे वो नफरत करते हैं। बोलते भी ये गलत चीज है। होता नहीं कि 2 रोटी खाएंगे लेकिन सुख चैन से जिंदगी बिताना है, नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि एक तो गंदा इन्वायरमेंट और सब चीजें अनकंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी सब एडजस्टमेंट है, लेकिन उसके बावजूद ये जो वायलेंस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये उनको पसंद नहीं था। बोला कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। His landlady beat her children regularly, उनकी जो लैंडलेडी थी, मतलब जिनके यहाँ रहते थे, उनकी मालकिन जो वो अपने बच्चे की पिटाई रोज करती थी। एंड एवरी सैटरडे, और प्रत्येक सैटरडे की बात करूंगा, उनके हस्बैंड जो थे वो ड्रंक करके आते थे, वो उनकी पिटाई वो करते थे। ये टिट फॉर टेट जैसे को तैसा पॉइंट चलता था वहां पे। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन which is more than I can say, लेकिन एटलीस्ट उन लोग के पास जो भी है, तुम्हारे पास तो अपना रूम है। मैं जो बोल सकता हूँ उससे ज्यादा ये बेटर है, said Yuri when he called around in the evening, जब उसको शाम को बुलाया गया तो यूरी ने इस पॉइंट को बोला, एटलीस्ट यू लिव अमॉन्ग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग वैसे समाज में रहते हो जहां के लोग सब सिविलाइज्ड है, सभ्य है, इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, सब गरीब बच्चे हैं, नो डाउट, बच्चे गरीब है, गरीबी है, बट लोग सिविलाइज्ड है, पैसे है बट लोग अनसिविलाइज्ड है। किस तरह के समाज में हम लोग रहना चाहेंगे? हम लोग वही रहना चाहेंगे, थोड़ी भी गरीबी हो चलेगा, बट सोसाइटी सिविलाइज्ड हो। तो पैसे वाले लोग हैं और एक दूसरे के ऊपर बम बारूद एकदम धड़ाम धूम चला रहे हैं, उस तरह की सोसाइटी में कौन रहना चाहे? तो फिर बोले दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड। यूरी जो है वो जवाब देता है, भाई नहीं, वहां पे जितने भी लोग हैं, ये सब आगे हम लोग को मिलेगा कि ये स्टोरी का बोल क्या रहा है। यस, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, तो सब के सब सिविलाइज्ड नहीं है। यूरी जवाब देता है, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल? तुमने देखा नहीं कि लास्ट वीक उनमें से एक स्टूडेंट जो था जिसकी मौत हो गई, इसी तरह का कोई टेंशन था, उस टेंशन में। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ? एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम? अच्छा एक बात बताओ, जिसकी डेथ हो गई वो तो ठीक है, मर गया वो, लेकिन उसको जिसने मारा था उसका क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं हुआ उसका, ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ उसको। ही इज इवन प्राउड ऑफ यू, उसको तो पर गर्व है, बोलते के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब ये कहीं ना कहीं आपका नाजिज्म और ज्यूज वाली पॉइंट शायद आगे देखने को मिलेगा कि एक स्टोरी कहना क्या चाह रहा है, लेके कहां पे जा रहा है। तो जो मर्डरर था वो तो बड़ा खुश है, बड़ा गर्व है उसको। यूरी कौन है ये आगे आप लोगों को मिलेगा, ये तो स्टूडेंट ही है यूरी। आगे हम लोग को देखने को मिलेगा क्या है नहीं है। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सब के सब सिविलाइज्ड नहीं है। यूरी जो है जवाब देता है, डिड यू नॉट हियर? तुमको पता नहीं है कि लास्ट वीक एक बंदे का वहां पे डेथ हो गया कॉन्फ्लिक्ट में, टेंशन। एंड व्हाट हैपेंड? और अल्बर्ट आइंस्टीन पूछे चाहिए बताओ, और जो किलर था उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़े गर्व से आज भी है, और उसने जो मर्डर किया उस पर उसको गर्व हो रहा है। His only worry is that the authority have told him not to fight anymore duel. और केवल उसको टेंशन क्या है, तो उसकी अथॉरिटी ने केवल बोला कि भाई ये जो दूसरे तबके के लोग हैं, इन लोगों के पास तुम टेंशन मत करो, फाइट मत करो। He is upset about because he has not single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. वो अपसेट है, वो जो किलर है वो अपसेट है। क्यों अपसेट है? बिकॉज उसके चेहरे पे अब देखना क्या होता है, अब यहाँ पे बता रहा है, देखना कि हमारे जो आर्मीज होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, जब वॉर करने जाते हैं तो देखना कहीं किसी को कहीं गोली लगा, कहीं किसी को कोई गोली लगा, तो वो क्या होता है कि यादगार होता है, मेमोरी, भाई इस वॉर में देखो यहाँ पे ये लगा था मेरे को, भाई गजब, बहुत बहादुर। तो इसको ये एक पश्चाताप, मतलब एक क्या कर रहा है ये कि भाई अगर एक भी स्कारिंग भी चोट मेरे को लगी होती तो ये एक सिंबल हो जाता, मैं इसको दिखाता कि भाई देखो ये ऑनर, मैंने लड़ाई किया था, मैंने किसी का मर्डर किया था, जो बाहर के जो लोग हैं उन लोगों का। अच्छा, उफ,
अल्बर्ट आइंस्टीन को बड़ी दुख होती है। अच्छा ये बात है। एंड दीज ऑल आर द स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स है। वेल यू विल बी a student one day, said यूरी। यूरी जो है वो बोलता है कि हाँ तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, तब तुमको समझ में आएगा। मुझे लगता है ये रैगिंग की बात की जा रही है वहां पे, ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखो जर्मनी में क्या हुआ था। जर्मनी में हुआ था कि हिटलर ने क्या किया था कि स्कूल को भी सेपरेट किया था, कि नाजिज्म के बच्चे केवल इस स्कूलों में पढ़ेंगे और टीचर भी नाजिज्म का ही होगा। और वहां पे क्या बताया था उसने, अपने को एक सिलेबस बना दिया था कि आप अपने इस स्कूल में क्या करो इस स्कूल में केवल हिटलर के बारे में पढ़ाओ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग सू है, वहां पे स्कूल में सबसे पहले, जैसे हम लोग क्या देखना है कि आप लोगों को सबसे पहले सिखाया होगा क ख ग या फिर ABC। उसके बाद बताया बाबू तुम्हारे पापा का नाम ये है, मदर का नाम ये है, ग्रैंडफादर का नाम ये सिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में ऐसा पॉइंट है कि सबसे पहले ABC नहीं सिखाया जाता, वहां पे सिखाया जाता है भाई तुम्हारे देश का शासक कौन है, किम जोंग सू है, किम जोंग सू के फादर का नाम ये है, उसके ग्रैंडफादर का नाम वो है। मतलब स्टार्टिंग उनका अल्फाबेट वहां से स्टार्ट होता है। ये क्या डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। तो हिटलर ने भी ये पॉइंट रखा था कि भाई जो भी स्कूल्स हैं वो सारे स्कूल में जो नाजिज्म कैटेगरी से जुड़े हुए जो लोग हैं बस उनके बच्चे पढ़ेंगे, और टीचर भी उसी क्वालिटी का होगा। क्यों? क्योंकि नाजिज्म के बच्चे को अगर ज्यूज पढ़ा रहा है तो हो सकता है कि बच्चों को भड़काने का भी काम करे। और जो ज्यूज वाले बच्चे थे उन लोग को मार पिटाई करके स्कूलों से भगाया गया कि भाई तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं, तुम लोग दूसरे स्कूल में जाओ, वहां पे जाकर पढ़ो। जैसे आपके देश में देखते हो, आपके स्टेट में देखो, अपने देश में देख लो, अपने यहाँ देख लो। हमारे यहाँ दूसरे तरीके से इसको क्लैरिफाई किया गया कि आपके यहाँ जो एरिस्टोक्रेट फैमिली के लोग हैं, जो सिर्फ हाई लेवल के लोग हैं, हाई फैमिली के लोग हैं, उनके बच्चे CBSE इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। और जो पुअर फैमिली के बच्चे जाओ बिहार बोर्ड में जाके पढ़ो, वहां पे जाओ मिड डे मील खाओ, आंगनबाड़ी में जाके पढ़ो। और ये सब डिवीजन है ना आपके देश स्टेट के अंदर। यस कि नो? इसमें से कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी गया है कभी? बिहार बोर्ड स्कूल में पढ़ा है? एनीवन? नो वन? एनीवन? नो वन? यस सर। नो सर। तो ये सिस्टम जो था, जो कि देखो, लेकिन हमारे देश में क्या है कि इसको अलग तरीके से कर वो किया गया है। हमारे देश के भी जो वो बच्चे जो आंगनबाड़ी या फिर जो गए हैं पर पढ़े नहीं है, मैंने पढ़ने की बात की है कि वो बच्चे जो आपके उस जगह पे पढ़ रहे हैं वो भी तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन उठा सकते हैं, इक्वेशन उनका भी हो सकते हैं। केवल जो पुअर फैमिली के हमारे ही बच्चे केवल उस स्कूल में क्यों जाएंगे, उनके बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? तो क्वेश्चन जो है बिकॉज उनके पास पैसे, उनके पास पैसे कहाँ पे है? तो ये सब बहुत सारे अलग तरह के क्वेश्चन है। तो ये नाजिज्म है, मतलब ये हिटलर ने वहां पे सिस्टम लाया था। नथिंग आपको, अच्छा ओके। एंड व्हाट हैपेंस टू द, ओके मैं ये बता चुका हूँ। ओके वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी ने बोला कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, तब तुम समझना वहां पे क्या चल रहा है। आई डाउट, मुझे शक है, सेड अल्बर्ट ग्लूमली। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इसको बड़े उत्सुकता के साथ बोलते हैं, मेरे को तो डाउट है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल का जो डिप्लोमा का जो एग्जाम है उसको पास कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa, उनके जो cousin है एल्सा, उनसे ये इस बात को बोलते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी डिप्लोमा का एग्जाम भी पास कर पाऊंगा स्कूल का। The same next time she came to Munich, मतलब उसी समय वो मुनिंज आई हुई थी, इनकी cousin है एल्सा, ठीक है। Normally she lived in Berlin, actually वो रहती है बर्लिन में, where her father had a business, जहाँ पे उनके फादर का बिजनेस है। कभी कभी आप लोग ये पॉइंट देखते हो, आप लोग इस चीज को देखते हो कि बड़े बड़े हमारा ऐसा लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो IIT या फिर उस लेवल के एग्जाम को क्रैक कर गए, लेकिन आपके CBSE एग्जाम में फेल कर गए, रिजल्ट उनका 0 हो गया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले इस तरीके से वर्कआउट कराते हैं, ये सब आपने देखा होगा।
तो यहाँ पे इन्होंने अपने कॉजन अपनी चचेरी जो बहन है उनसे बोला कि भाई मेरे को लगता है कि मैं स्कूल का जो डिप्लोमा जो एग्जाम है वो भी मैं पास नहीं कर रहा, वो भी मैं फेल कर रहा। अच्छा, आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम अल्बर्ट इफ यू ट्राइड, शी सेड। अब उनकी बहन जो उन्होंने बोला कि नहीं 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 ऐसा मत सोचो, मुझे विश्वास है, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम इतना जरूर सीख जाओगे जिससे कि तुम एग्जाम पास कर लो अल्बर्ट, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। आई नो, मुझे पता है, lots of boys who are much more stupid than you are who get so, अरे मेरे को पता है भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे बॉयज ऐसे जो बहुत बेवकूफ है, तुमसे बहुत कम जानकार है, उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है और जब वो पास करके तो फिर तुम्हारी बात ही क्या है। जैसे यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ये नहीं सीखने के लिए। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुम्हें जो सिखाया जाता है उसको समझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, केवल उसको एग्जाम में रिपीट कर दो, बस तुम पास हो जाओगे। ऐसा नहीं उसको रटो मत, उसको समझो क्या वो टीचर बताना चाहता है, उसको केवल देखो, देख के बस एग्जाम में जाकर उसको रिपीट कर दो, काम खत्म। तुमको ज्यादा है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पे ये होता ही नहीं है। कोई मुझे रटाने की बात करता है, मेरे को रट्टा मारना होता है, रट्टा मार एग्जाम पास करा है, ये वाला पॉइंट मेरे अंदर आता ही है, ये क्वालिटी मेरे अंदर है ही नहीं, और इसी में मैं फेल कर जाऊंगा। अच्छा, आई एम नो गुड, और तुम पास करेगा जी, चिंता नहीं कर, अच्छे स्कोर से पास करोगे। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट, किसी भी चीज को सीखने की जो क्षमता, जो दिल से जो चीजों को सीखा जाता है, इंटरनली जो सीखा जाता है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं, मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। अच्छा, अब सिस्टर समझा रही है, यू डोंट नीड टू बी गुड एट ऑल एट इट, तुमको देखो सीखने में तुमको ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अरे तुम एवरेज रहो ना, एवरेज करके तुम सीखो, पास हो रहा है ना। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरोट, जब हम लोग तोते को सिखा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं सीख सकता? यू कैन, कोशिश करो। तोते को बोलते हुए किसने देखा है? यस सर। देखा है? यस सर। यस सर, देखते हैं। सबने देखा है? देखा है कि सुना है? यस सर, यस सर। देखा है कि सुना है जी? सुने हैं बोलते हुए। देखा नहीं था? देखे और जो बोला वो सुने। तो जब तोते को, जब पैरेट को सिखाया जाता था तो तुम तो भाई स्टूडेंट है और तुम अच्छा है, सीख जाओगे। कोशिश देखिए, सब चीज एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस। अच्छा, यू जस्ट डोंट ट्राई, तुमको अब कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है। चलो इसको भी छोड़ो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म्स, केवल मुझे ये देखना है, तुम एक काम करो, बुक को हमेशा अपने साथ रखो। एल्सा ने बोला, व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, जो तुम पढ़ रहे हो वो उस बुक की मैं बात कर, बुक ऑन जियोलॉजी का बुक ले लो। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? जियोलॉजी की बात आप कर रहे हो उसमें तो चट्टान और अलग अलग चीजों के बारे में सिखाया जाता है, क्या आप वो सीखते हो क्या? नो 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 नो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, एक्चुअली हमारे स्कूल में साइंस होता ही नहीं है। देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट, तो फिर इसको पढ़ने की आपको जरूरत क्या है? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसको पसंद करती हूँ। इज नॉट दैट अ गुड इनफ रीजन? और ये रीजन मुझे लगता है कि काफी है। एल्सा थोड़ी सी शाई करते हुए बोलती है, अच्छा, यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड। अब इन्होंने बोला कि देखो अल्बर्ट, शाइन नहीं है ये, शाइन मतलब तो सिग्नेचर करना होता है, वो अलग है। शाई का मतलब होता है आ भरते हुए इस चीज को बोलना। अब इनकी बहन बोलती है एल्सा कि तुम सही हो, बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है
कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो इनको डिप्लोमा जब कर रहे हो तो तुम्हारा तो टॉपिक दूसरा है, बट इनको जो डिप्लोमा को पास करना है वो सब्जेक्ट इनको नहीं समझ में आता, ये जियोलॉजी का किताब लेकर पढ़ रहे हैं। अब इनकी बहन बता रहे हैं कि भाई ये जियोलॉजी का किताब तुम पढ़ रहे हो बिकॉज तुमको इसमें इंटरेस्ट है, बट ये इंटरेस्ट के साथ जो ये तुम बुक पढ़ रहे हो इससे तुम्हारे एग्जाम में कोई मदद नहीं मिलने वाला। अब एग्जाम करिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो कि आप 12th की तैयारी करोगे, है क्या इसकी मोर प्रैक्टिस, मोर विकास। अब आपने क्या करा कि सारे किताब को एक तरफ रखा, रामायण का बुक लेकर उसको याद करना शुरू कर दिया आपने, भाई पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने में तो मन लगा रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो, हर टॉपिक को याद कर रहे हो, बड़े तरीके से वर्क कर रहे हो जो कर रहे हो। अब ये बताओ कि रामायण के बुक को पूरे तरीके से रट ही जाओ, पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ईमानदारी के साथ पढ़ो, इसको पढ़ने पर तुम्हारे एग्जाम में क्या रिजल्ट आने वाला है? रिजल्ट तो 0 है। तो आपको क्या करना है कि अपना सिलेबस जो सिलेबस को ट्रैक पे कैसे आप छोड़ सकते हो, आप सिलेबस के ऊपर चलो ना। तो रिजल्ट आपको करना क्या, डिप्लोमा करना, और आप जियोलॉजी का किताब लिए बैठे हो, चट्टान पत्थर के बारे में पढ़ रहे हो, तो इससे क्या मतलब है? कोई कनेक्शन, कोई इंटरकनेक्शन है ये नहीं है, तो आप तो गलत कर रहे हो। टाइम पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लेकिन सब वेस्ट है, बाकी सब रेस्ट है। बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। ये तुम्हारा जो जियोलॉजी का बुक है डिप्लोमा डिप्लोमा में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अल्बर्ट आइंस्टाइन के इंटरेस्ट की बात, तो साइंस के बुक में तो इनको इंटरेस्ट था ही, बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस होता था, प्लस म्यूजिक सुनना भी इनको बड़ा पसंद था, म्यूजिक। आई होप एंड ही प्लेड हिज, और होता ना कि वो वायलिन एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी वो बजाते रहते थे। कब तक? जब तक कि उनकी लैंडलेडी इनको रुकने के लिए ना बोले तब तक। भाई रुको रुको, बहुत बहुत बजा लिया, स्टॉप करो स्टॉप करो। That violin gets on my nerves, she said. There is enough noise in this house with all the kids howling. अब यहाँ पे उनकी बहन बोल रही है कि इस तरह की जो शोरगुल है इससे भाई मेरा नस जो फट जाता है एकदम, ठीक है। और खैर इस घर में भी देख रहे हो इतने बच्चे एकदम हाव हाव चिल्ला रहे हैं, इतना शोरगुल मचा रहा है कि दिमाग एकदम डिस्टर्ब चल रहा है। Albert was tempted to point out that most of the time it was the who made them howl. अल्बर्ट जो है ये अब बताना शुरू कर दे कि भाई क्या क्या ऐसा मैटर है, किस लिए ये बच्चे जो है ज्यादातर यहाँ पे शोरगुल करते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग। बट इन्होंने बोला कि देखो ये सब बच्चे चिल्ला रहे हैं, नो डाउट आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एकदम साइलेंट हो, एकदम शांति हो, उससे अच्छा है कि बच्चे चिल्लाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ ना बोले, उससे अच्छा है कि चिल्लाना ही सही है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी। अब अल्बर्ट आइंस्टीन जो है यूरी से बोलते हैं मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। After 6 months alone in Munich, Munich में 6 महीने तक बेचारे एकदम अकेले रहते हैं। It is absurd that I should go on like this. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बार भाई अब वहां पे मैं हूँ, क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, जो भी था, लेकिन वो मेरे को ज्यादा फायदेमंद दिख नहीं रहा था। मुझे क्या लग रहा था कि ये सब मेरे फादर का पैसा जो वो बर्बाद हो रहा है। अब प्लस इसमें सबका समय भी बर्बाद हो रहा है। जब मेरा टीचर अगर मुझ पर हेल्प वर्क करेगा, मेरी सिस्टर मेरे को समझाएगी, मैं इस पे वर्क करूंगा, रिजल्ट 0 होने वाला है, तो सबका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, फादर का पैसे भी जा रहा है, सब चीजें बेकार जा रही है। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। सबसे अच्छा हो कि मैं ये डिप्लोमा करना ही बंद कर दूं, क्योंकि इससे कुछ फायदा मेरे को होने वाला नहीं है, मेरे को ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एंड देन व्हाट विल यू डू? यूरी ने पूछा, बात बताओ, अगर डिप्लोमा की पढ़ाई तुम रोक देते हो तो फिर इसके बाद क्या? इसके बाद क्या करना है, क्या करने की इच्छा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। If I go to Milan, I am afraid my father will send me back. अगर मैं मिलन कोई जगह है मगर वहां पे मैं जाता हूँ तो क्लियर है, पापा के पापा का जाता हूँ तो पापा, मुझे डर है कि मेरे फादर वापस उसको फिर से इस जगह पे भेज देंगे। जब तक his eyes gleamed with a sudden idea, तभी अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक एक आइडिया आया दिमाग में। अच्छा, do you know
एनी फ्रेंडली डॉक्टर? यूरी, क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारा दोस्त हो, तो जान पहचान का बंदा हो? कि भाई डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ गई तुमको? बताओ तो, डॉक्टर को जानता है जो फ्रेंडली हो? ये आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, डॉक्टरी एमबीबीएस में कर रहे हैं। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, उनमें से मेरा बहुत सारा दोस्त भी है। ने बोला अच्छा, नो यार, डॉक्टर 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 की बात कर रहा हूँ, नो। अंदर चले जाइए। कहाँ पे मैं हूँ भाई? Where was I? हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, उनमें से मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं। यूरी ने बोला नो यार, डॉक्टर डॉक्टर की मैं बात कर, डॉक्टर नो, डॉक्टर तो नहीं है बोलो। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन, भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं हुआ कि मैं कभी डॉक्टर के पास जाऊं, ठीक है? बट क्यों तुम ये सब पूछ रहे हो? सपोज सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने बोला सपोज करो that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it is bad for me to go to a school and I need to get right away from it. अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मैं कुछ बहाना बनाऊं कि मेरा एक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर दिया, और डॉक्टर मेरे को बोल दे भाई इसका भी स्कूल जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, ठीक है, स्कूल भेजना मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और मेरे को स्कूल पे छुट्टी मिल जाएगी और पापा से वो डॉक्टर पास कर लेंगे, तो पापा तो डॉक्टर की बात मानेंगे, डॉक्टर को कट करेंगे नहीं, और क्लियर कि मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या दिमाग लगा रहे हैं स्कूल ना जाने के लिए? कितने स्टूडेंट है जो कि स्कूल ना जाने के लिए इस तरह के बहाने करते हैं, अलग अलग तरह के बहाने फर्ज करते हैं? एनीवन? करते थे सर, अब नहीं करते। स्कूल ना जाने का बहाना? यस सर, बचपन में, अभी तो नहीं। वो तो अभी स्कूल जाता, अब स्कूल जाते हो? यस सर, डीएसएस के लिए जाते हैं सो। बहुत सारे बहाने चलते होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जब स्कूल में है तो बड़े तरीके से वर्क करें। अब जब यहाँ से भी निकल जाओगे आगे तो आप बोलोगे उस समय कि हाँ भाई 11-12 में थे तो हम लोग भी उस दिन को बहुत मिस करते थे, क्या काश ऐसा होता कि हर पर तरीके से थोड़ा सा स्टडी कर लिया होता, हम लोग तो 95 प्लस तो हो ही गया होता। देखो स्टूडेंटों की कमी कितनी हुई, कहाँ पे चले थे हम लोग, और देखो 16 स्टूडेंट पे जाकर फंस गए। ये सारा नीचे धीरे धीरे, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ेगा पर बीफो को साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, जो पढ़ रहे हैं इनमें तो पक्का मैं बता रहा हूँ 5 स्टूडेंट तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बराबर बनने ही वाले हैं, पक्का बन रहे हैं। तो इन्होंने डॉक्टर की बात क्यों की? बिकॉज वो डॉक्टर जो इनके फादर को क्या करेगा, इंटरप्रेट, उनको समझाने की कोशिश करेगा क्या कि भैया आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, स्कूल ना भेजो, अदरवाइज इसका डायरेक्ट बैड इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। I need to get right away from it. हाँ अच्छा ऐसी बात है। I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. Yuri बोलता है कि चलो ठीक है मैं डॉक्टर के पास तुमको पहुंचा भी दूं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर तुम्हारा सपोर्ट करेगा और तुम्हारे फादर पे झूठ बोलेगा। I must try. अरे कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश कर लो ना। अल्बर्ट बोलते कोशिश करो टू फाइंड a doctor who specialize in nerves, जो नर्व्स का अच्छा खासा डॉक्टर हो। चैप्टर तो भैया बहुत लॉन्ग है, 2 दिन की क्लासेस है, 1 दिन में तो खत्म नहीं होगा। अभी तो ये बहाना ही सुन रहे हो, अभी तो इनके और भी हिस्ट्री पीछे है। तो आई मस्ट ट्राई। अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करो, एक डॉक्टर को पता लगाओ जो एकदम स्पेशलिस्ट हो नर्व्स सिस्टम, नर्व्स वाले बीमारियों में। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने बोला कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। ओके एज यू विश, जैसा आप लोग बोले। ये पैराग्राफ खत्म कर ले, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं। एक ये बस ये 2-3 लाइन का पैराग्राफ है, इसको खत्म कर लेते हैं, पॉइंट पे ले जाके स्टॉप करते हैं।
तो ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए वो थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, फिर बोलते हैं rather reluctantly I will ask some of the students if they know one if you lie. चलो देखो मैटर क्या है कि ऐसा तो मैं ये सब करता नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ अपने दोस्तों से पूछूंगा, स्टूडेंटों से पूछूंगा कि अगर वो ऐसा किसी एक डॉक्टर को जानते हो जिन्हें तुम पसंद कर रहे हो, विल यू? ओह थैंक यू यूरी, अच्छा तुम ये मेरे लिए करोगे? ओ धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। अल्बर्ट आइंस्टाइन वे आर शाइनिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो आंखें एकदम चमक आ चुकी हैं, वाह अब मुझको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अब मुझे स्कूल से छुट्टी मिलने वाली है, वाह वेट अ मोमेंट, एक मिनट रुको रुको रुको, आई हैव नॉट फाउंड वन येट, अभी तक मैंने एक डॉक्टर को पता नहीं लगा, ठीक है, तो पहले ही धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओ बट यू विल, बट मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन तुम कोशिश तो करोगे ना, यही बहुत ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, ठीक है, अगर मैं कोई डॉक्टर को पता भी लगा लेता हूँ और वो अगर डॉक्टर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, पहले ये तो पता लगाने दो कि डॉक्टर को पता लग जाए, उसके बाद वो डॉक्टर तुम्हारी मदद करना चाहता है कि नहीं चाहता है, कि क्या है नहीं है, बाद में चल के देखा जाएगा ना। ही विल नहीं, वो मेरी मदद करेगा, वो पक्का मेरी मदद करेगा। अल्बर्ट जो वो डिक्लेयर करते हैं, आई एम गोइंग टू हैव अ रियल nervous breakdown, I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him, तो मैं ऐसा कुछ पॉइंट करूंगा जिससे कि लगेगा कि हाँ वास्तव में मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो सही नहीं है, ठीक है। He laughed मैरियो वो जोर जोर से हंसने लगा, तो जोर जोर से हंसने लगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, टेक आउट कर लो। तो यहाँ पे सबको समझ में आया एवरीबॉडी? यस सर। मुझे लगता है कि आप लोग स्टूडेंट होते तो इससे ज्यादा फायदा होता, क्या ज्यादा फायदा होता समझने के लिए कि भाई क्या क्या बहाने कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग। ओके, गुड डे।